हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम एथिक्स के दूसरे चैप्टर में एंटर कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है एटीट्यूड। किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। यही है जो आपको आप बनाता है। कोई आदमी कुछ है तो वो उसके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। हर आदमी का अपना एक एटीट्यूड है। कहा नहीं रहते एटीट्यूड में है, इसका एटीट्यूड सही है, उसका एटीट्यूड है खराब है, वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, उसका एटीट्यूड बहुत बेकार है। ये सब बातें जो आती हैं आज हम उनको समझेंगे कि एटीट्यूड आखिर होता क्या है, बनता कैसे है, इसका रोल क्या है। जो भी चीज़ें एटीट्यूड से रिलेटेड होंगी आज हम सिलेबस के पार्ट के तौर पे समझेंगे, लेकिन रियल लाइफ में हम इसे कंपेयर करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा एटीट्यूड यही क्यों है जो हमारा है और अच्छा एटीट्यूड क्या होता है और ऐसा अच्छे एटीट्यूड को पाने के लिए क्या करना चाहिए। एटीट्यूड पे सवाल यूपीएससी में खूब आते हैं, पीवाईक्यू आप उठाकर देख सकते हो, उसमें जाने की मुझे अब जरूरत नहीं है। एक बार मैंने आपको बता दिया है वैल्यू वाले चैप्टर में। तो एटीट्यूड की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? ये लर्नड मतलब सीखी हुई, लर्नड टेंडेंसी है, गारंटी नहीं है, टेंडेंसी है टू एक्ट, थिंक एंड फील in a particular way toward an object। ध्यान रखना है, learned tendency किस किस के लिए? to act, to think, to feel in a particular way। कोई एक निश्चित तरीका है। हर आदमी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब केवल ये वाले ऑब्जेक्ट नहीं, कुर्सी में टेबल चेयर, ये नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग, आइडिया, इंस्टीट्यूशन, मतलब इनविजिबल और विजिबल सब कुछ ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब यहां ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, विजिबल से लेकर इनविजिबल तक। जो कुछ भी है जिसके बारे में आपको सोचना है, थिंक करना है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो एटीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एथिक्स में हम ऑब्जेक्ट टर्म का जब यूज करेंगे वहां मतलब होगा कोई भी विजिबल या इनविजिबल थिंग या नन थिंग, मतलब एक वस्तु या नन वस्तु चीज, तो जो भी है। तो लर्नड टेंडेंसी है मतलब सीखी हुई है, इनहेरेंट नहीं है, जेनेटिक नहीं है। हर आदमी सीखता है एटीट्यूड को, लर्नड है। और टेंडेंसी है टू थिंक, टू एक्ट, टू फील इन अ पर्टिकुलर वे। अब समझ लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है इन अ पर्टिकुलर वे का। एटीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। हमने पहली डेफिनेशन में समझा कि सबसे पहली बात तो ये भैया लर्नड है। लर्नड होने से क्या मतलब है? ये आपको विरासत में नहीं मिलने वाली, इनहेरेंटेंस में नहीं मिलेगी, जेनेटिक नहीं है। मतलब आदमी इसको सीखेगा। और पिछली क्लास में, पिछली चैप्टर में, वैल्यू वाले चैप्टर में हमने एक टर्म सीखा था, सोशलाइजेशन। वैल्यू इनकनकेशन इसी का दूसरा नाम है। तो वैल्यू इनकनकेशन सोसाइटी में होता है, सीखता है आदमी, उसी से बनता है एटीट्यूड। लर्नड, ठीक है, लर्नड हुआ। फिर क्या है? एटीट्यूड लर्नड हो गया, हमने सीखा, लर्नड है, सीख लिया। कैसे लर्नड है? मतलब सीखता है आदमी किस तरह से सोचना है, बोलना है एक पर्टिकुलर वे में। टेंडेंसी है, आदत का सा हिस्सा है। एक आदमी अगर एक तरह का एटीट्यूड डेवलप हो गया तो फिर वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा, एक आदमी लिबरल एटीट्यूड का है तो वो जनरल सिचुएशंस में जनरली लिबरल एटीट्यूड शो करेगा। ऐसे ही एक आदमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड का आदमी है तो वो जनरली उसका रिएक्शन कंजर्वेटिव ही होगा हर जगह। तो टेंडेंसी है किस किस के लिए? किस किस के लिए? टू थिंक, सोचने के लिए, टू फील और टू एक्ट, तीन कामों के लिए। ये लर्न टेंडेंसी है किसके लिए?
थिंक करने के लिए, फील करने के लिए और एक्ट करने के लिए। अब ये थिंक, फील और एक्ट होगा किसके रिगार्डिंग? किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और यहां ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग बीइंग हो सकता है, नॉन लिविंग बीइंग हो सकता है, विजिबल हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, एक आदमी ए है, मैन ए है। अब इसका एटीट्यूड देखते हैं। एटीट्यूड है, इसने एक आदमी ए है जिसका एटीट्यूड मान लो लिबरल है, लिबरल एटीट्यूड है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? लर्नड है, लर्नड टेंडेंसी है। अब इसको एक लिबरल आदमी है तो क्या करेगा? ये लिबरल है तो टॉलरेंट होगा। टॉलरेंट होगा किसके लिए? टुवर्ड डिफरेंसेस। इसके लिए डिफरेंस से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये टोपी पहनता है, अगर ये टोपी पहनता है और लिबरल है, और इसके अगल बगल में आस पड़ोस में बिना टोपी वाला आ जाए, बिना टोपी वाला कोई आदमी आ जाए, तो इसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको फर्क न पड़ना इसका एक क्या है? वे ऑफ एक्टिंग है। मतलब वे ऑफ एक्ट कर रहा है, एक तरीका का एक्ट है। ऐसे ही मान लो एक कंजर्वेटिव आदमी ले लेते हैं, दूसरा आदमी ले लेते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है मतलब मान लो ये नॉन वेजिटेरियन है प्योर, और इसके पड़ोस में नॉन वेजिटेरियन आ गया, तो इसको एलर्जी होने लगेगी। तो अब ये इसकी एक्शन कैसी है? एलर्जेटिक। ये इसकी टॉलरेंट कोऑपरेटिव थी, इसकी एलर्जेटिक हो गई। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसने ये कंजर्वेटिव होना सीखा ही तो होगा कहीं से, और इसके खिलाफ इसकी दिक्कत, वो रिफ्लेक्शन है इसके एटीट्यूड का। तो समझ में आई बात? एटीट्यूड के बारे में क्या क्या समझ में आया? कि ये लर्नड है, टेंडेंसी है, जनरली एक तरह से ही अगर एक बार कंजर्वेटिव बन गया तो कंजर्वेटिव ही रहेगा। लर्नड है, टेंडेंसी है, किस किस के लिए? 3 कामों के लिए। थिंक करना है, एक आदमी पर्टिकुलर थिंक करेगा, उसी तरीके से फील करेगा और अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। किसके रिगार्डिंग? कोई भी ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट एथिक्स में जब बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट केवल ये वस्तु विजिबल नहीं, लिविंग बीइंग हो सकता है, नॉन लिविंग बीइंग हो सकता है, विजिबल हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। ठीक है? एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, एटीट्यूड बनता कैसे है? स्ट्रक्चर में 3 है, ये याद रखने हैं। एबीसी बोलो, बीसीए बोलो, सीएबी बोलो। कुछ लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसे कैप मॉडल बोलते हैं। कॉग्निशन, अफेक्टिव और बिहेवियर। कुछ लोग उसे एबीसी बोलते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट। मतलब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एटीट्यूड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स मतलब एटीट्यूड के नाम की जो चिड़िया है, ये किन से मिलकर बनी है, वही इसका स्ट्रक्चर है। तो ये एटीट्यूड बनता किससे है? कैप से। कैसे पता करेंगे? एटीट्यूड है, एटीट्यूड कैसा होगा? मान लो लिबरल होता है। अब इसमें 3 बातें शामिल होंगी तभी एटीट्यूड लिबरल माना जाएगा। कैप मॉडल मेरे हिसाब से सही है, ज्यादा अच्छा रहता है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होगा, मतलब जो लिबरल आदमी होगा उसे पता होगा, नॉलेज होगी कि टॉलरेंस क्या है, कोऑपरेशन क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मतलब उसे इंफॉर्मेशन होगी, उसके दिमाग में सब चीजें होंगी। लिबरलिज्म के बारे में चीजें उसके दिमाग में होंगी कि टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, टॉलरेंस होना क्यों चाहिए, कोऑपरेशन क्या है, डिफरेंसेस का क्यों महत्व है, ये सारी वैल्यू उसके दिमाग में होंगी पहले से। कॉग्निटिव एस्पेक्ट, नॉलेज, वो जिस तरह की चीजें, जिस तरह से रिएक्ट करना चाहता है उसके बारे में उसकी नॉलेज, उसके कुछ पॉइंट होंगे ना, तो वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, नॉलेज।
फिर कैप मॉडल में ए आता है, इसे बोलते हैं अफेक्टिव मॉडल। अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब है कि उसकी फीलिंग्स क्या है इस नॉलेज के प्रति, इसको वो सही मानता है, उसे अच्छा फील होता है जब वो टॉलरेंस किसी को सोचता है, सुनता है, देखता है, तो उसे गुड फीलिंग होता है जब वो टॉलरेंस की बात करता है, या कोई उसके सामने टॉलरेंस की बात करता है, या चार लोग टॉलरेंस शो कर रहे होते हैं तो उसे गुड फील होता है, अफेक्टिव एस्पेक्ट। तीसरा और बी का मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट। कैसे होगा बिहेवियरल एस्पेक्ट? बिहेवियरल एस्पेक्ट का मतलब है इसने जान लिया कि इसमें लिबरलिज्म में टॉलरेंस चाहिए, इसे फील भी गुड हो गया कि टॉलरेंस बहुत अच्छी चीज है, मतलब फील गुड दे रहा है, फील गुड भी ले लिया, लेकिन जब मौका आया तब इसने लिबरल बिहेवियर नहीं दिखाया। मतलब कागजी लिबरल नहीं होना है, किताबी लिबरल नहीं होना है, बिहेवियर में लिबरल होना है। आप वेजिटेरियन हो और आपके कमरे में नॉन वेजिटेरियन आ गया तो आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए, तभी आप लिबरल माने जाओगे। समझ रहे हो आप? आपको पता है कि टॉलरेंस अच्छी चीज है, आपको टॉलरेंस सुनकर समझकर अच्छा भी फील होता है, लेकिन आप जब टॉलरेंस की बात आती है तब आप कंजर्वेटिव हो जाते हो, तो आपको एटीट्यूड लिबरल नहीं माना जाएगा। एटीट्यूड लिबरल कब माना जाएगा? जब आपका बिहेवियर भी आपकी कॉग्निशन, नॉलेज और फीलिंग के हिसाब से हो, तभी आपका एटीट्यूड कैसा माना जाएगा? लिबरल। ऐसे ही अपोजिट भी ले सकते हैं। मान लो कोई कंजर्वेटिव आदमी है, एटीट्यूड कैसा है? कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव एटीट्यूड में कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होगा? अपने रिजिडिटी होगी, कुरान ही सही है, वेद ही सही है, गीता ही सही है, गाय ही माता है, पीपल ही पेड़ है, गंगा ही पवित्र है, इस तरह की रिजिडिटी होगी, रिजिड इंफॉर्मेशन होगी। और रिजिड इंफॉर्मेशन को अफेक्टिव बिहेवियर, वो केवल इन्हीं को फील गुड करेगा। एक पर्टिकुलर रिलीजन का आदमी एक पर्टिकुलर चीजों को ही रिलीजन फील करेगा। जैसे उसे मान लो वो एक हिंदू है और वो काऊ को सेक्रेट मानता है, तो अगर काऊ जैसे जैसे देखेगी उसके दिल में प्यार आएगा, लव दिखेगा, जमेगा, वो उसकी सेवा करना चाहेगा। फील आ रहा नहीं आ रहा है? और बिहेवियर, जैसे ही कोई उसको स्लॉटर करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? वो उस आदमी का कत्ल करने की कोशिश करेगा, कंजर्वेटिव एटीट्यूड का जो आदमी होगा। तो अगर ट्रू कंजर्वेटिव बनना है तो उसे नॉलेज होनी चाहिए, रिजिड नॉलेज होना चाहिए। लिमिटेड नॉलेज होगी, रिजिड होगी, उसका लगाव होगा उन चीजों से, और जैसे ही वो उसके खिलाफ व्यवहार देखेगा, उसका रिएक्शनरी बिहेवियर होगा। तो कंजर्वेटिव होने के लिए क्या जरूरी है? काउ स्लॉटर करने वालों का विरोध करना, उसकी नेचर मानी जाएगा, उसका बिहेवियर का एक कंपोनेंट, एक स्पेशल कंपोनेंट माना जाएगा। तो समझ पाया? एटीट्यूड कोई भी हो, लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, मतलब जिस तरह का भी हो, फेमिनिस्ट हो, फंक्शनलिस्ट हो, यूटिलिटेरियनिस्ट हो, या डियोंटोलॉजिकल हो, एटीट्यूड किसी भी तरह का हो सकता है। तो जैसा भी एटीट्यूड होगा उसके तीनों कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है पर्टिकुलर टाइप के। तो एटीट्यूड जब कब माना जाएगा? जब तीनों कंपोनेंट हो। तो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट समझ लिए हमने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। चलो, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया उदाहरण से। अब इसकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं? एटीट्यूड की डायमेंशंस में सबसे पहले समझेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ के हिसाब से एटीट्यूड वीक और स्ट्रांग हो सकता है। एटीट्यूड है, अब सारे लिबरल सेम डिग्री के लिबरल नहीं होते ना। लिबरल मान लो लोग हैं, लिबरल लोगों का कलेक्शन है कुछ। यहां ए आदमी है, यहां बी आदमी है, यहां सी वुमेन है, यहां डी वुमेन है, यहां ई वुमेन है। ठीक है, ये 5 पर्सन है और सो कॉल्ड पांचों लिबरल है। सो कॉल्ड पांचों लिबरल है, पांचों लिबरल है। अब इनका एटीट्यूड लिबरलिज्म के लेवल पर कितना लिबरल है, ये इस बात से डिफाइन होगा कि एटीट्यूड का जो डायमेंशन है वो स्ट्रांग है, या जैसे मानो ये
इन सब का मानना हो सकता है, पहला पॉइंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सबका मानना हो सकता है कि नहीं होनी चाहिए। इन सब का मानना है कि नहीं होनी चाहिए। ये भी कह रहा है नहीं होनी चाहिए, 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 ये भी कह रहा है नहीं होनी चाहिए। लिबरल आ गया। दूसरा, वुमेन को फ्रीडम, वुमेन को फ्रीडम देनी है, तो ये हो सकता है कि ऑल एस्पेक्ट्स में दे, मतलब ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है सब में दे। और ये हो सकता है कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में दे, सम एस्पेक्ट्स में दे। ये काउंट कर दे कि केवल इन्हीं में होना चाहिए। और ये कास्ट वाले केस में तो ठीक था, लेकिन ये दो लोग वुमेन लिबर्टी को मान लो बोलते हैं कि घर में नहीं होनी चाहिए, खासकर सेक्सुअल रिलेशंस में लिबर्टी नहीं देना चाहते दोनों लोग, तब ये वो माना जाएगा कि यहां लिबरलिज्म का डिग्री जो है स्ट्रांग है और यहां वीक है। क्योंकि लिबरलिज्म एक एस्पेक्ट में तो ठीक है, तो किसी भी एस्पेक्ट में लिबरलिज्म किस हद तक एक्सेप्टेंस है वही स्ट्रांग और वीक का होता है। जैसे आपको मान लो एक ऐसे ग्राफ खींचना हो, ठीक है, यहां लिबरलिज्म ले लेते हैं और यहां एस्पेक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लो अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं ये लोग अलग अलग, एक ही आदमी है, एक आदमी का डिफरेंट एस्पेक्ट पे, कास्ट पे, वुमेन फ्रीडम पे, नेशनल इंटरेस्ट पे, रिलीजन पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, इन सब पे एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो इसका लिबरलिज्म का लेवल हो सकता है ऐसा हो, मतलब पॉलिटी के मामले में पूरी लिबर्टी देना चाहता हो लेकिन कास्ट मामले में लिबर्टी ना देना चाहता हो, ऐसा ग्राफ आ सकता है। इस केस में यहां इसका वीक एटीट्यूड है और यहां स्ट्रांग एटीट्यूड है। जैसे बहुत से नॉन वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो अंडा के लिए, एग के लिए, एग खाना है तो बिग यस, चिकन खाना है तो यस, डबल यस, फिश खानी है तो रेयर यस, और बीफ खाना है तो बिग नो, और पिग खाना है तो डबल नो, और सांप खाना है इंडिया में हो तो ट्रिपल नो। अगर ऐसा है तब आप देखिए, है तो आदमी लिबरल ही ना। नॉन वेजिटेरियन में एग को ठीक दे रहा है, भाई रोज दे सकते हो आप खाने के लिए, चिकन को भी कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में 2 दिन दे सकते हो, फिश को हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो। लेकिन जैसे ही बीफ पे बात आती है तो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पिग को तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, और सांप को तो खा ही नहीं सकता। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको डिग्री दिखा रहा है एटीट्यूड की। तो एक ही आदमी लिबरल होते हुए भी हर चीज के प्रति लिबरल हो ये जरूरी नहीं है। तो एटीट्यूड कैसा हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आदमी का एटीट्यूड डिफरेंट चीजों के लिए वीक से लेकर कहां तक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग तक हो सकता है। तो एटीट्यूड कोई फिक्स चीज नहीं है कि अगर मान लो आदमी लिबरल है तो हर जगह लिबरल होगा, हर चीज के लिए लिबरल होगा। अरे भाई वो लिबरल है, एक लिबरल आदमी है वो बोलता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटर रिलीजियन भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसे तब दिक्कत हो सकती है जब सेम सेक्स मैरिज होने की बात हो। यहां तक वो लिबरल है,
लेकिन यहां वो कंजर्वेटिव हो जाएगा, उसका लिबरलिज्म यहां वीक पड़ गया, यहां उसका लिबरलिज्म हाई है। तो एटीट्यूड भी एक ही आदमी का एक ही सब्जेक्ट मैरिज को लेकर डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन कैसी है। इंटरकास्ट मैरिज में उसने बोला कि ठीक है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर रिलीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरसेक्स होना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज वो प्रमोट नहीं कर पा रहा है, अभी उसका मेंटल ब्लॉकनेस उतना है नहीं खुला है, अभी खिड़कियां खोली हैं उसने, खिड़कियों से ये हवा आ रही है इंटरकास्ट मैरिज की, इंटर रिलीजन मैरिज की, सेम सेक्स वाली हवा उसको नहीं समझ में आ रही है, उसे लगता है कि नेचर के खिलाफ है। जब उसे पता होना चाहिए सेम सेक्स भी तो नेचर का हिस्सा है, सेम सेक्स भी नेचर का ही हिस्सा है। और मैरिज का कंसेप्ट केवल प्रोक्रिएशन के लिए नहीं होता, अदरवाइज अगर प्रोक्रिएशन ही मैरिज का एकमात्र उद्देश्य होता तो उन सारे कपल्स की मैरिज को डिफाई कर दिया जाता जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं आप? तो मैरिज की जो डेफिनेशन है उसकी अभी वो कंजर्वेटिव डेफिनेशन को बैठा हुआ है, उसे लगता है कि मैरिज का मतलब है दो अपोजिट सेक्स के लोगों के बीच शादी। तो कहीं किसी हद तक वीक स्ट्रॉन्ग है, किसी हद तक वीक है। तो एटीट्यूड का ये एक डायमेंशन है कि एटीट्यूड किसी आदमी का डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग से लेकर वीक तक और वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग तक। समझ में आया? चलो एक डायमेंशन समझ लिया हमने, एटीट्यूड की स्ट्रॉन्ग से वीक हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड जो दूसरी डायमेंशन है एटीट्यूड के डायमेंशन में, दूसरी डायमेंशन क्या है? एक्सेसिबिलिटी। एटीट्यूड कभी कभी इजीली मतलब विजिबल होता है, बहुत बार डिफिकल्ट होता है उसकी विजिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब एटीट्यूड है, अब इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है वो मैनी टाइम्स इजी हो सकती है और मैनी टाइम्स डिफिकल्ट भी हो सकती है। मतलब एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन मैनी टाइम्स बहुत इजीली हो जाता है, मैनी टाइम्स आदमी चुप पड़ जाता है, एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन नहीं करता, वो एक्सप्रेशन नहीं करता है। तो एटीट्यूड इजीली एक्सेसिबल हो सकता है और एटीट्यूड डिफिकल्ट भी हो सकता है एक्सप्रेस कर पाना। जैसे एक आदमी डिप्लोमेटिक है, यहां एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफिकल्ट। और एक आदमी अंधभक्त है, यहां इजी होगा, तुम उसे प्रवोक करोगे उससे पहले वो आ जाएगा अपनी पर। अंधभक्त का जो एटीट्यूड है वो इजीली एक्सेप्टेबल है। एक्सेसिबिलिटी कैसी है? एक्सेसिबिलिटी इसकी इजी है। कैसे पता करोगे? तुम्हें अंधभक्त की एटीट्यूड को बाहर एक्सप्रेशन करवाना है तो बोल दो कि वहां गाय कट रही है, आ जाएगा। बोल दो मोदी जी खराब है, आ जाएगा। बोल दो राहुल जी का, अंधभक्त राहुल जी का भी हो सकता है, मोदी जी का भी हो सकता है। ऐसा कोई कंफ्यूजन मत पाल के रखना कि अंधभक्त सिर्फ मोदी जी के पास है। अंधभक्त हर पार्टी में हर नेता के पास है, क्योंकि फॉलोइंग कभी रीजन नहीं फॉलो करती, वो इमोशन से चलती है। शाहरुख खान के फैन शाहरुख खान की हर बकवास फिल्म को भी अच्छी ही बताएंगे, ऐसे ही सलमान खान के फैन, ऐसे ही आमिर खान के, ऐसे अक्षय कुमार के। अक्षय कुमार कितनी बकवास फिल्म ले आए, लेकिन उसके फॉलोअर्स उसको महान ही बताने की कोशिश करेंगे। तो रीजन नहीं होता है। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स तक बात नहीं है, अंधभक्त किसी का भी हो सकता है। मैंने कोई किसी पार्टी, किसी नेता, किसी व्यक्ति से अटैच नहीं किया इसका मतलब। बस आप उनको प्रवोकिंग चीज बोल दो, उनका एटीट्यूड तुरंत आ जाएगा बाहर। लेकिन जब कोई डिप्लोमेट हो, खासकर अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब, उनका एटीट्यूड आप देखो, वो गुस्सा भी होना चाह रहे होंगे ना किसी मुद्दे पर, तो गुस्सा नहीं होते, डिप्लोमेटिकली बात करते हैं। तो वहां उनके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करवा पाना बहुत मुश्किल है। तो एटीट्यूड कैसा हो सकता है? एक्सेसिबिलिटी उसकी कैसी हो सकती है? इजीली और डिफिकल्ट दोनों तरह की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, तीसरी डायमेंशन देखते हैं। तीसरी डायमेंशन कौन सी है? एम्बिवेलेंस। मतलब एटीट्यूड
कभी कभी एम्बिवेलेंस भी हो सकता है। एम्बिवेलेंस मतलब एक ही बात पर दोनों, एम्बिवेलेंस एटीट्यूड मतलब एक ही मुद्दे पर पॉजिटिव और नेगेटिव राय दोनों रखना। तो ये है कंफ्यूजन की स्थिति। कंफ्यूजन की स्थिति एम्बिवेलेंस, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, एक ही राय पर, मतलब एक ही मुद्दे पर उसकी राय दोनों तरह की है। जैसे मान लो, सही एग्जांपल इसका हो सकता है एम्बिवेलेंस का, एक इश्यू ले लेते हैं। अगर एक आदमी है, लिबरल आदमी है, लिबरल आदमी है, वो कहता है कि सेम सेक्स मैरिज मतलब अलाउएबल है, लेकिन एग्रीमेंट पर। यहां इसने शर्त लगा दी, या ये बोले वो कि सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए लेकिन मेरे घर के बाहर। तो अपने घर में उसे बर्दाश्त नहीं है, नेगेटिव व्यू है, दूसरे के घर में उसे फैलाव हुआ है, तो ये एम्बिवेलेंस एटीट्यूड है। ठीक है, चलो एटीट्यूड की वो तीनों डायमेंशन हमने कवर कर ली। ये देखिए, एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ ली, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर समझ लिया, एटीट्यूड की डायमेंशन तीन हो गई, स्ट्रेंथ समझ ली, एक्सेसिबिलिटी और एम्बिवेलेंस। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और अपन ये आ गए टाइप्स पढ़ने। अब एटीट्यूड, कितने टाइप का एटीट्यूड हो सकता है? एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है, एम्बिवेलेंट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, इम्प्लिसिट एटीट्यूड हो सकता है और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है। एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड है लेकिन है कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब किसी भी चीज के बारे में, यहां चीज जो ऑब्जेक्ट है उसके समर्थन की बात होगी, उसके बारे में बात होगी, उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो एटीट्यूड किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड। मान लो ए आदमी है, इसका एटीट्यूड इंटरकास्ट मैरिज के बारे में अगर इसकी सकारात्मक राय है तो बोल माना जाएगा कि इंटरकास्ट मैरिज के बारे में इसका एटीट्यूड कौन सा है? पॉजिटिव है। ऐसे इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में ये बोला जाए, ये बोले कि हाँ हो सकता है, तो इसका एटीट्यूड कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही नॉन वेजिटेरियन बगल में अलाउ होना चाहिए, अगर ये बोलता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो माना जाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड है नॉन वेजिटेरियन के बारे में। किसी भी मुद्दे के बारे में इसका एटीट्यूड अगर इसकी हाँ है उस बात को लेकर, सेम सेक्स मैरिज को मान लो ले लिया, तो अगर इसकी हाँ है तो इसका माना जाएगा कि इसका सेम सेक्स मैरिज के बारे में एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब समर्थन करना है, एडवोकेट करना है, प्रमोट करना है, समर्थन करना है। तो जब जब कोई आदमी किसी भी चीज का समर्थन कर रहा है, चीज मतलब ऑब्जेक्ट, आइडिया का हो सकता है, मान ले वो ये कहे कि कम्युनिज्म ठीक है, तो यहां सारे एस्पेक्ट यही है। एक आदमी ये है जो इनको पॉजिटिव बोल रहा है कि हाँ होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, वहीं दूसरा आदमी बी भी हो सकता है जो ये बोले कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए, तो इसका एटीट्यूड कैसा माना जाएगा? इसी आइडिया कम्युनिज्म का ही है, लेकिन बी आदमी है जो बोल रहा है कि नहीं, तो इसका एटीट्यूड कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। ऐसे ही वो बोल सकता है इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव। इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से नेगेटिव। यानी एक ही टॉपिक के बारे में डिफरेंट लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। मैनी टाइम्स एक ही आदमी का एटीट्यूड एक ही चीज के बारे में न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई राय नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो सिचुएशन के हिसाब से, तो वो एम्बिवेलेंट हो जाता है। अब समझते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड समझ लिया। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है। एम्बिवेलेंट का मतलब है कि एक आदमी है, एक ही आदमी है और एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका एटीट्यूड एक बार पॉजिटिव दिखा रहा है और एक बार नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब कुछ ऐसा है कि गे मैरिज करनी है
तो ये अगर घर के बाहर हो रही है तो ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए होनी चाहिए। लेकिन जब अपना बेटा कर रहा है तब ये नेगेटिव हो जा रहा है कि नहीं यहां नहीं हो सकती। तो ये एम्बिवेलेंट एटीट्यूड का उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं न्यूट्रल। अब एटीट्यूड न्यूट्रल कब हो सकता है? न्यूट्रल तब होता है जब आदमी को बहुत जानकारी नहीं होती है और वो उस पर कोई राय नहीं देना चाहता। तो मैनी टाइम्स आप भी देखते होंगे कि एटीट्यूड हर बार हर आदमी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया का कोई आदमी है और वो डी कुमार स्वामी कोई साउथ इंडियन चीफ मिनिस्टर है मान लो। अब इसके बारे में इसका एटीट्यूड इसे जानता ही नहीं, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, पता ही नहीं भैया कुछ, ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, ना पॉजिटिव लगेगा ना नेगेटिव लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वो न्यूट्रल हो गया। मतलब जहां जानकारी का अभाव हो। जैसे आपसे कोई पूछ ले, आपने कोई मतलब ऐसी चीज ले लेते हैं, जैसे फल है, कोई फ्रूट है, अगर इस फ्रूट के बारे में आपको जानकारी है, जैसे मैंगो है, तो आपने बिग हाँ दे दिया और आपको दिया गया खट्टा फल, कोई मान लो नींबू संतरा मान लो। तो आपको हो सकता है मेनी टाइम संतरा पसंद ना हो, तो आपने बोल दिया नेगेटिव, मुझे नहीं चाहिए। और एक दे दिया कोई फ्रूट लीची टाइप का जो आपने नहीं खाया अभी, तो आप हो जाओगे या न्यूट्रल। तो आप इसके राय नहीं दे पाओगे। अरे स्टार रेटिंग देते हो, स्टार रेटिंग देते समय किस पे रेटिंग देते हो? किसी चीज के बारे में तो देते हो। कभी कभी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वहां आपका एटीट्यूड कैसा हो गया? पॉजिटिव। कभी स्टार रेटिंग देते समय आपका उस चीज पसंद नहीं आई, आपने मंगाई ट्रिमर और ट्रिमर काम नहीं कर रहा है, तो आप दे देंगे, बोल देंगे नेगेटिव है। और आपको पूछा जाए जो आपने चीज कभी खरीदी नहीं, उसके बारे में स्टार रेटिंग कोई आपसे मांगे, तो क्या आप दे पाओगे? नहीं, न्यूट्रल है, पता नहीं, जानकारी नहीं है। तो एटीट्यूड का न्यूट्रल भी हो सकता है। एक टाइप न्यूट्रल हो गया। इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड का मतलब है इम्प्लिसिट है मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है लेकिन है। जैसे लिबरल आदमी है और लिबरल आदमी के केस में एक डिफरेंस वाला आदमी आके रहने लगा उसके कमरे में, उसके बगल कमरे में, तो ये लिबरलिज्म को एक्सप्लिसिटली शो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सप्लिसिट कब होगा? जब उसे तुरंत एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कंजर्वेटिव आदमी है, डिफरेंस वाला आदमी आया तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, मेरे किचन में चिकन नहीं बन सकता, मैच नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है, मतलब जो रिफ्लेक्ट बहुत जल्दी हो। ठीक है, अब आपने देख लिया टाइप ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्बिवेलेंट, न्यूट्रल, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब आगे चलते हैं। और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड पढ़ते हैं दो तरीके से। पॉलिटिकल एटीट्यूड कुछ हो सकते हैं और मोरल एटीट्यूड कुछ अलग तरह का होता है। हमने एक तरह का पहले पढ़ लिया, अब दूसरी तरह का टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड होते हैं कुछ और कुछ मोरल एटीट्यूड्स होते हैं। चलो, पॉलिटिकल एटीट्यूड में हमने बात करी, लिबरलिज्म की बात कर ली, कंजर्वेटिव की, प्रोग्रेसिव हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, रिएक्शनरी हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, पैसिफिस्ट हो सकता है। सब पे एक एक करके बात करें। लिबरल की हमने बात कर ली, कंजर्वेटिव की बात कर ली, प्रोग्रेसिव लिबरल से थोड़ा सा मिलता जुलता है, रेडिकल फेमिनिज्म वाला, कम्युनिज्म वाला, और रिएक्शनरी कंजर्वेटिव वाला ये इससे मैच कर जाएगा, रिएक्शनरी कंजर्वेटिव वाला। एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल से बात करते हैं, ये इनका भी एक्सट्रीम फॉर्म है तो एक्सट्रीमिस्ट से आ जाएंगे। पैसिफिस्ट जो है वो
जो एटीट्यूड है वो एकदम शांत टाइप का, कुछ रिएक्शन फास्ट नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एटीट्यूड था पैसिफिस्ट। मतलब उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा, वो पैसिफिस्ट होते हैं। अब मोरल एटीट्यूड में कौन से हो सकते हैं? मोरल एटीट्यूड में हो सकता है सबमिसिव एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड, असर्टिव एटीट्यूड, कोऑपरेटिव एटीट्यूड, हेल्पिंग एटीट्यूड, वर्चुअस एटीट्यूड, ऑनेस्ट, हम्बल, जेनरस और एम्पैथेटिक। ये सब मोरल एटीट्यूड का हिस्सा है और ये पॉलिटिकल एटीट्यूड का हिस्सा है। तो अब हम मिक्सअप तो नहीं करेंगे। सबमिसिवनेस वाली बात आती है तो पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं, कौन सा एटीट्यूड है? मोरल। और लिबरल की बात आएगी तो ये क्या है? मोरल नहीं है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है। ऐसे ही हेल्पिंग, मतलब जहाँ काइंडनेस हो, कोऑपरेटिवनेस हो, वैसी चीजें कहाँ आती हैं? वो आती है मोरल एटीट्यूड के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शंस क्या है? एटीट्यूड समझ तो लिया कि एटीट्यूड बनता कैसे है, एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड के टाइप्स क्या है, ये तीन चीजें समझ लिया हमने। अब समझते हैं कि फंक्शंस क्या है भैया, रोल क्या है इनका। तो एटीट्यूड क्या क्या है? नॉलेज फंक्शन है। हमने एटीट्यूड के स्ट्रक्चर में ही पढ़ा था कैप मॉडल, और कैप मॉडल में की का मतलब था कॉग्निशन, कॉग्निशन का दूसरा मतलब होता है नॉलेज। तो एटीट्यूड एक पर्टिकुलर नॉलेज के बाद ही डेवलप होता है। तो आपके अंदर अगर कोई नॉलेज है, अगर कोई एटीट्यूड है, तो मतलब नॉलेज भी होगी ही। बिना नॉलेज के एटीट्यूड नहीं आ सकता। अब वो नॉलेज कितनी सही है और कितनी गलत है, इसका सवाल हो सकता है। जैसे कंजर्वेटिव आदमी के पास भी नॉलेज होती है, अब ये बात अलग है कि उसकी नॉलेज ही बेकार है, गंदी है, गलत है। उसकी नॉलेज का हिस्सा है कि काऊ हमारी माता है, उसके दिमाग में ये सेट है। अब ये जो सेट है यही गलत है तो बात अलग है। तो अपना क्या है, हर एटीट्यूड में नॉलेज होती ही है, बिना नॉलेज के एटीट्यूड नहीं बन सकता। तो एक फंक्शन हो गया कि भैया ये नॉलेज का सोर्स है। अगर आपका कोई एटीट्यूड है तो उस एटीट्यूड से रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई नॉलेज सेट होगा, चाहे आप कंजर्वेटिव हो या आप लिबरल हो, रेडिकल हो, हम्बल हो, पोलाइट हो, कुछ भी हो, उसके एटीट्यूड को बनाने के लिए आपकी एक नॉलेज होगी। तो आपको नॉलेज एटीट्यूड से आती है, या यूं कहें कि एटीट्यूड आता ही किसी नॉलेज के बेस पर। तो एक नॉलेज आपको, दूसरा यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी फंक्शन मतलब एटीट्यूड का, एटीट्यूड के आधार पे आप यूटिलिटी डिसाइड करते हैं ना। आप एटीट्यूड के बेस पर ही तो सब कुछ करते हो। आपका कोई पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड है तो उसकी यूटिलिटी रहती है। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी फंक्शन है। हर आदमी अपने एटीट्यूड के हिसाब से ही एक्ट, रिएक्ट और थिंक करता है। तो एटीट्यूड ही तो है जो उसे यूटिलिटी कुछ करवा रहा है आदमी से। जैसे लिबरल आदमी है तो लिबरल आदमी का जो एटीट्यूड है वही तो उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिला रहा है, सोसाइटी में कोऑपरेशन दिला रहा है, टॉलरेंस दिला रहा है। सोसाइटी में जितने भी यूटिलिटी हो रही है वो एटीट्यूड के बेस पर तो हो रही है। तो जो एटीट्यूड है वो आपको क्या दिलाएगा? यूटिलिटी दिलाएगा। ईगो डिफेंस, एटीट्यूड ही आपके ईगो, अहम का रक्षण करने का, मतलब आपके पास एटीट्यूड है कोई, चाहे आप लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, दोनों ही केस में आप अपने ईगो को डिफेंस कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड है। कंजर्वेटिव आदमी भी अपने ईगो डिफेंस एटीट्यूड के बेस पर ही करता है और लिबरल आदमी भी अपने ईगो का डिफेंस अपने एटीट्यूड के बेस पर ही करता है। तो ईगो डिफेंस एटीट्यूड का मेन फंक्शन है। ईगो डिफेंस अपने अहम का रक्षण, अपने स्वयं का रक्षण, जो उसका अहम है, जैसा वो है वो एटीट्यूड के बेस पर ही तो प्रिवेंट कर पाता, डिफेंड कर पाता उसे। एक कंजर्वेटिव आदमी से लिबरल आदमी की भिड़ंत हो जाए मान लो, तो ये अपने पक्ष में तर्क देगा और ये अपने पक्ष में तर्क देगा। तो ये अपने अहम की रक्षण कर रहा है लिबरल एटीट्यूड की वजह से, और ये अपने अहम की रक्षण कर रहा है अपने कंजर्वेटिव एटीट्यूड की मदद से। अगर इनका एटीट्यूड एक्सचेंज कर दिया जाए तो ये इनके डिफेंडिंग आर्गुमेंट्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ईगो डिफेंस अपन एटीट्यूड के बेस पर ही कर पाते हैं। वैल्यू एक्सप्रेशन, भाई आपका वैल्यू एक्सप्रेशन किस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है।
आप लिबरल आदमी हो तो आप बोलोगे कि कास्ट बकवास चीज है, लेकिन आप अगर कंजर्वेटिव हो तो आप क्या बोलोगे, कास्ट बहुत जरूरी चीज है। अगर आप लिबरल आदमी हो तो बोलोगे वुमेन को फ्री होना चाहिए, लिबर्टी की एक वैल्यू एक्सप्रेस कर रहे हो आप। यहां क्या बोलोगे, वुमेन को बाउंड्री में रहना चाहिए। यहां कंजर्वेटिव वैल्यू, कंट्रोलिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ कंट्रोल, हेजेमनी एक्सप्रेशन कर रहे हो। लिबरल हो तो कैपिटल मार्केट को प्रमोट करोगे, कैपिटल मार्केट मतलब पूंजीवाद। और अगर कंजर्वेटिव हो तो हो सकता है कम्युनिज्म को फॉलो करो या सोशलिज्म को फॉलो करो, बोलोगे सरकार का कंट्रोल भी होना चाहिए मार्केट पर। तो आपका वैल्यू एक्सप्रेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर टाइप का क्या है, एटीट्यूड है। तो आपकी वैल्यू का एक्सप्रेशन कहां से आ रहा है, आपके एटीट्यूड से। जैसा आपका एटीट्यूड वैसा आपका वैल्यू एक्सप्रेशन। गॉट इट? चलो आगे समझते हैं। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मतलब सलाहकारी, सलाहवादी। आप एटीट्यूड के बेस पर ही सलाह दे पाते हो। लिबरल हो तो आप अपनी तरह की सलाहें दोगे, और आप कंजर्वेटिव हो तो वो अलग तरह की सलाहें देगा। ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। बहुत ज्यादा समझने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम एटीट्यूड पढ़ते हैं, एटीट्यूड के 3 पार्ट होते हैं, कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। तो इनमें सीधा सीधा रिलेशन क्या है कि एटीट्यूड का बिहेवियर जो है कंपोनेंट कंपलसरी है। तो आप देखिए मैनी टाइम्स एटीट्यूड जो है बिहेवियर उसके समान ही होगा, एटीट्यूड के अनुसार ही बिहेवियर होगा। मैनी टाइम्स बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड के समान होगा। मैनी टाइम्स एटीट्यूड बिहेवियर से मैच नहीं करेगा, और मैनी टाइम्स बिहेवियर एटीट्यूड से मैच नहीं करेगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं चारों सिचुएशंस। एक आदमी लिबरल है, इसका एटीट्यूड कैसा है, लिबरल। अब वो लिबरल है, मतलब ये लिबरल होने का मतलब मान के चलते हैं वेजिटेरियन। तो इसका बिहेवियर हमें कैसा एस्पेक्ट करना चाहिए, इसका बिहेवियर एस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर नॉन वेज वाला कोई आदमी आ जाए तो इसे एलर्जी नहीं होनी चाहिए, और अगर इसे एलर्जी नहीं हो रही है तो क्या माना जाएगा, एटीट्यूड इक्वल टू बिहेवियर। समझ में आया? एटीट्यूड इक्वल टू बिहेवियर। इसे अपोजिट कर देते हैं। एक आदमी है, मैन है, ए पर्सन है, ये किसी कमरे में रहता है, कोई रूम में रहता है, रूम में रह रहा है, ये वेजिटेरियन है। एक आदमी और आ गया बी, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन है। अब नॉन वेजिटेरियन आ गया तो इसे एलर्जी नहीं हुई। अगर इसे एलर्जी नहीं हुई तो मतलब इसका बिहेवियर कैसा है, टॉलरेंट। और टॉलरेंट बिहेवियर है तो इसका मतलब क्या है, एटीट्यूड कैसा है, लिबरल। तो यहां बिहेवियर ने डिसाइड किया एटीट्यूड के बराबर, मतलब बिहेवियर ने डिसाइड किया कि एटीट्यूड उसका कैसा है, तो बिहेवियर में भी इक्वल टू एटीट्यूड। थोड़ी देर पहले क्या था कि एटीट्यूड इक्वल टू बिहेवियर। अब अपोजिट कर देते हैं। एटीट्यूड तो है एक पर्टिकुलर टाइप का, लेकिन बिहेवियर उसके जैसा नहीं है। कैसे होगा, हमने डिग्री ऑफ एटीट्यूड सुनी, देखी थी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस में। एक आदमी लिबरल है, ठीक है भैया, लेकिन लिबरल होने के लिए क्या है, उसे कोऑपरेटिव होना पड़ेगा। एक जगह कोऑपरेटिव है, दूसरी जगह नहीं है। उसने बोला कि भैया ना मैरिज के मामले में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है उसके लिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इंटर रिलीजन मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, उसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर एरिया, इंटर रीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है उसे। इंटर सेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन जैसे ही सेम सेक्स की बात आती है वो घबरा जाता है, उसका लिबरलिज्म खत्म।
तो अब देखो उसका एटीट्यूड तो लिबरल है, लेकिन हर केस में उसका यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सेम सेक्स मैरिज की बात आई वो घबरा गया, बोला ये नेचर के खिलाफ है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, मैं इसको एडवोकेट नहीं कर सकता। तो यहां उसका एटीट्यूड तो लिबरल है इसके बहुत से केसों में, लेकिन यहां आते ही उसका एटीट्यूड बिहेवियर से मैच नहीं करा। तो एटीट्यूड मे नॉट बी रिफ्लेक्ट इनटू बिहेवियर मैनी अ टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही उल्टा इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो अपना उल्टा केस आ जाएगा, बिहेवियर है लेकिन वो एटीट्यूड के बराबर नहीं है। सेम अपोजिट कर दो, जैसे मान लो एक आदमी घर में अपने घर में उसको सब टॉलरेंस है, सब टॉलरेंस है, मतलब बेटा नॉन वेज खाता है, बेटी वेज खाती है, पत्नी ड्रिंक करती है, खुद मिक्स है। यहां वो लिबरल है क्योंकि घर है, अगर लिबरल नहीं हुआ तो टूट जाएगा घर। लेकिन जैसे ही वो शाखा से निकल के बाहर गया वहां बोलेगा कि वेजिटेरियन ही ठीक है भैया, वेजिटेरियनिज्म ही ठीक है। तो यहां उसका जो बिहेवियर है वो यहां मैच नहीं कर रहा है, तो एटीट्यूड यहां इसका कंजर्वेटिव हो गया और यहां बिहेवियर कैसा है, यहां बिहेवियर है लिबरल। तो लिबरल बिहेवियर उसके कंजर्वेटिव एटीट्यूड से मैच नहीं कर रहा है डोमेन बदलने के साथ। इसलिए मैनी टाइम्स जो है बिहेवियर एटीट्यूड से मैच नहीं भी कर सकता है। इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि एटीट्यूड में बिहेवियर जो है वो कंपलसरी पार्ट है, तो बिहेवियर होगा ही, अकॉर्डिंगली ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंगली हो सकता है, अकॉर्डिंगली नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस है। अब जो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में रिलेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। हमने 4 तरह के बिहेवियर देखे थे अभी एटीट्यूड और बिहेवियर में रिलेशन। हमने एटीट्यूड और बिहेवियर में 4 तरह के रिलेशन देखे, ये बराबर हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही बिहेवियर और एटीट्यूड बराबर हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ये 4 रिलेशन हमने देखे। तो इन 4 रिलेशंस को अफेक्ट कौन से फैक्टर करते हैं ये समझना है। पहली बात कि क्वालिटीज ऑफ पर्सन, आदमी की क्वालिटीज क्या हैं ये इस बात से निर्भर करेगा। जो बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच का रिलेशन है वो किन बातों पर निर्भर कर रहा है, क्वालिटी क्या है पर्सन की, पर्सन कितना क्वालिटेटिव है, कितना लिबरल है और कितना कंजर्वेटिव है, किन किन एस्पेक्ट्स में कंजर्वेटिव है, किन किन हद तक वो लिबरल है। एक कोई आदमी न तो प्योरली कंजर्वेटिव हो सकता है न प्योरली लिबरल हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को, न प्योरली हम्बल हो सकता है न प्योरली क्रूड हो सकता है। तो क्रूअल होना है तो सब पे क्रूअल थोड़ा ना हो जाएगा, अपने बच्चे पे क्रूअल थोड़ा ना होगा। क्रूअल होगा तो स्कूल के बच्चों पे होगा, क्लास के बच्चों पे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बात अपने बच्चों की आएगी बहुत पोलाइट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे घर में हर आदमी लिबरल होता है क्योंकि अपने बच्चे को थोड़ा घर से बाहर निकाल दोगे आप, अगर उसको आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो क्वालिटी ऑफ पर्सन, क्वालिटीज ऑफ एटीट्यूड इस बात पे डिपेंड करता है कि एटीट्यूड किस चीज के बारे में है, किस मामले का एटीट्यूड है। खाने को लेकर एटीट्यूड है, या वुमेन की फ्रीडम को लेकर एटीट्यूड है, या किसी के सोसाइटी में आने के एटीट्यूड है, या किसी पॉलिटिकल मैटर के लिए एटीट्यूड है, या किसी मोरल एटीट्यूड के लिए, मोरल एस्पेक्ट के लिए एटीट्यूड है। तो क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड पर भी रिलेशन डिपेंड करेगा। एटीट्यूड ऑफ एक्सेसिबिलिटी क्या है उसकी, इस पर भी रिलेशन अफेक्ट करता है बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में कि एटीट्यूड की एक्सेसिबिलिटी क्या है। अगर इजीली अवेलेबल है तो ज्यादातर केस में वो कोरिलेशन में होंगे, अगर वो डिफिकल्ट है उसकी एक्सेसिबिलिटी तो दिक्कत में आएगी। सिचुएशन भी बहुत बार उसके एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशन को अफेक्ट करती है। जैसे मान लो एक्सट्रीम सिचुएशन में आदमी एटीट्यूड के अपोजिट बिहेव कर सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशन मान लो कि कोई आदमी काइंड पर्सन है, भाई जनरली नेचर वो काइंड है, लेकिन वो एक होटल में फंस गया, होटल में आ गए आतंकवादी,
अब वो अगर काइंड बना रहा तो ये 10 लोगों को मार देगा, इसलिए इस काइंड आदमी को हो सकता है उस समय ऐसा लग जाए कि इसकी मर्डर कर दो और वो इसे सही मान ले। तो एटीट्यूड से सिचुएशन के बेस पे बिहेवियर कैसा हो गया, अलग हो गया। तो बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 4 चीजें समझ ली। अब अच्छी बात कब होगी, जब बिहेवियर और एटीट्यूड में कोरिलेशन हो, सामंजस्य हो, सिंक हो। जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर और जैसा बिहेवियर वैसा एटीट्यूड, अगर वैसा हो तो ज्यादा बढ़िया माना जाएगा। तो ये कैसे आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो भैया। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होगा, आप चीजों को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर पाओगे, समझ पाओगे और एक्सप्रेस कर पाओगे। इंट्रोस्पेक्शन करो, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर में जहां जहां सिंक नहीं है वहां वहां अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, सोचोगे, समझोगे कि भाई नहीं ये बात गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा एटीट्यूड ये था, मुझे बिहेवियर ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा बिहेवियर कर दिया, ये मेरे एटीट्यूड में नुकसान देगा। तो इस तरह के अगर इंट्रोस्पेक्शन करते हो आप तो आपका कोरिलेशन बढ़ जाएगा। एटीट्यूड लिटरेसी, आदमी को बताओ कि आपके एटीट्यूड का मतलब क्या है, एटीट्यूड कंपोनेंट क्या है, एटीट्यूड को प्रभावित कौन करता है, उसके फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, ये सब बातें आप जब बताओगे तो एटीट्यूड लिटरेसी से आप उसकी सिंक बढ़ा पाओगे एटीट्यूड और बिहेवियर में। कनेक्टिंग विद कंसाइंस, कंसाइंस से जोड़ो उस एटीट्यूड को कि आपकी कंसाइंस में क्या असर पड़ेगा। एटीट्यूड अगर सिंक नहीं करता बिहेवियर से तो आपकी कंसाइंस डिसोनेंस में आ जाएगी, कंसाइंस में डिसोनेंस आ जाएगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी अंदर से। उस बेचैनी से बचना है तो आप क्या करो, कनेक्ट करो कंसाइंस से एटीट्यूड को। डेवलपिंग वैल्यूज, आप एटीट्यूड के साथ साथ वैल्यूज का भी डेवलपमेंट करो, जैसे ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, कोऑपरेटिवनेस है, टॉलरेंस है। ऐसी वैल्यू आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से, अगर आपके लिबरल एटीट्यूड है और लिबरल एटीट्यूड को प्रमोट करना चाहते हो लिबरल बिहेवियर के साथ, तो आपको वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। कौन सी, टॉलरेंस की वैल्यू लानी पड़ेगी, कोऑपरेटिव की वैल्यू लानी पड़ेगी, है ना, एडजस्ट वैल्यू लानी पड़ेगी, पीस लाना पड़ेगा, है ना। ये सब वैल्यू आएंगे तभी तो लिबरल बन पाओगे आप, तभी बिहेवियर ठीक बन पाएगा। आप लिबरल बनना चाहते हो, टॉलरेंस की वैल्यू नहीं है तो आप बिहेवियर लिबरल हो ही नहीं सकता, तो आपको वैल्यू लानी पड़ेगी। ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड बनना है तो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होगा ये बात आप देखिए। फैमिली सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपके एटीट्यूड में। कंजर्वेटिव फैमिलीज में कंजर्वेटिव लोग पैदा होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, इसरो में काम करने वाले लोगों का एटीट्यूड देखना और डीआरडीओ में काम करने वाले लोगों का डिफरेंट एटीट्यूड देखना। मीडिया, आजकल तो मीडिया ही एटीट्यूड बना रही है। भीड़ बनाई किसने, इस मीडिया ने। अंधभक्त बनाए किसने, इस मीडिया ने, है ना। तो मीडिया आपके एटीट्यूड को बनाती है, किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाती है ना। प्रोपेगेंडा आपके दिमाग को खराब करता है, तो प्रोपेगेंडा बनाती है। गवर्नमेंट किताबें बदल देती है, किताबों का सिलेबस बदल देती है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा करती है अपनी इमेज बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट आपके एटीट्यूड को चेंज कर सकती है, बना सकती है, बदल सकती है। सोसाइटी, हर सोसाइटी का अपना एक वे ऑफ सोशलाइजेशन है, वो पर्टिकुलर टाइप की सेट ऑफ वैल्यूज को फॉलो करता है। यूरोप में जो वैल्यू सिस्टम आपको सिखाया जाएगा वो इंडिया में नहीं सिखाया जाएगा, और इंडिया में, सऊदी अरब में जो सिखाया जाएगा वो जापान में नहीं सिखाया जाएगा। तो सोसाइटी, किसी पर्टिकुलर टाइप की सोसाइटी के लोगों का एटीट्यूड कैसा होगा, वहां की सोसाइटी बहुत रोल प्ले करती है। पीयर ग्रुप आपका कैसा है, अच्छे पीयर ग्रुप वाले लोग अच्छे एटीट्यूड डेवलप करते हैं और खराब पीयर ग्रुप वाले खराब एटीट्यूड डेवलप करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।